लाइव में आपका पहले तो स्वागत है। और इस वक्त की अगर हम बात कहें कि किस प्रकार का मौसम है, आप देख सकते हैं और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक माहौल है यहाँ पर और राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है बाबूलाल चाय दुकान और चाय पर चर्चा जो है वो खासा देखा जाता है राजनीति को लेकर। राजनीति के जो चर्चा जो विशेषज्ञ हैं वो अक्सर चाय दुकानों में देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे बीच में चर्चा के लिए मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मुंगेली में किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। मुंगेली जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। मोहले जी यहाँ पर खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और सभी ये सोचते हैं कि मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी को या मोहले जी को हरा पाना लगभग असंभव सी बात है, टेढ़ी खीर है। लेकिन आज हमारे साथ चर्चा पे मौजूद है, मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा कि ये हैं हमारे बाबूलाल जी और ये हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजनीति की बातें होती है। क्यों बाबूलाल जी, क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? हम बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या लगता है आपको? नहीं लगते, बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बनाने पर या बनने पर ये सबसे बड़े समर्थक है बाबूलाल जी और इनके दुकान में किस प्रकार की चर्चा हो रही है ये भी मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं पंडित शास्त्री जी और इनकी राय भी हम लेने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बता रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, या हालिया जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में मुंगेली क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार है बीते 5 वर्षों से, लेकिन अगर मुंगेली की बात कहें, बिलासपुर की बात कहें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही लगातार चुन चुन कर आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ की भूमिका जो अदा करने वाले हैं वो है वरिष्ठ पत्रकार ये हैं जियाउद्दीन खान जी। तो हम चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो सीधे महाराज जी के पास में आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको शास्त्री जी, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है? हाँ, सब जनताओं के बीच में आपके माध्यम से, रमझाझर चैनल के माध्यम से आपके विशेष ऐसे पूछताछ करने पर मेरे ख्याल से राजनीति तो यहाँ आने जाने वाला लगा ही रहता है। मगर छत्तीसगढ़ में जहाँ तक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल के योग नहीं बन रहा है मुख्यमंत्री बनने का। कांग्रेस का सरकार तो अब बनेगा और केंद्र में मोदी का सरकार बनेगा। अगर कहीं देवराजेंद्र भी स्वर्ग लोक ले आकर के कहीं चुनाव लड़ेंगे तो मोदी के मतलब हार नहीं होगा, मोदी का विजय ही होगा। वैसे मैं राजनीति में अभी तक के जैसे भी समीकरण 2007 में भविष्यवाणी किया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार 50 सीटों के साथ सरकार बना, सिद्ध हुआ। अब ये 23 के है जो 23 में भारतीय जनता पार्टी जो 15 में है, ज़्यादा लोकप्रियता होने पर 15 दूनी 30, 15 30 तो 45 होगा, तो 46 में सरकार है। इसलिए देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रहेंगे, क्योंकि किसान क्षेत्र है और दूसरा में किसान क्षेत्र है। और जैसे कि शास्त्री जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के योग है, लेकिन भूपेश बघेल के हाथों में मुख्यमंत्री दोबारा बनने का योग नहीं देखा जा रहा। सर, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सही बोल रहे हैं। जनता में भूपेश बघेल के जो निर्णय हुए हैं और जो जनता को सहयोग मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो पर्सनली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्रेज़ है जनता में। और अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़त लाती है या जीत जाती है, सरकार बना लेती है, उसमें मुख्य हाथ भूपेश बघेल का ही है। मुख्य हाथ भूपेश बघेल का है। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अगर हम मुंगेली की बात करते हैं, शास्त्री जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुंगेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है ये कहा जाता है, क्या मोहले जी को हरा पाना इतना कठिन है? मोहले जी राजनीति का ये अजय योद्धा है। आज छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो मोहले जी के सामने में मतलब राजनीति में सीनियरिटी कोई नहीं है। रही बात माननीय मोहले जी, हारना जीतना सब कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है। मोहले जी का ऐसा कुछ विशेष बात नहीं, मगर मोहले जी एक ऐसा नेता है कि अपने आप को विधायक मंत्री कहलाने जनता के सामने में और समाज के सामने में जब भी जा कर के देखो तो एक छोटा मैं कार्यकर्ता इस भाव से जीतता है। मगर मोहले जी को हराने वाला मुंगेली क्षेत्र में अभी तक पैदा नहीं हो सकते। कांग्रेस के पास कितनों बड़े बड़े लोग आए, मगर मोहले जी
तो मेरे ख्याल से रानी या बाणी दो ही भले हरवा सकते, बाकी कोई पृथ्वी में ऐसा मुझ वाले कोई पैदा नहीं लिए कि हमारे मोहले पुन्नूलाल मोहले जी को हरवा सके, क्योंकि वो अजय योद्धा है। कोई भी टाइम में जाओगे कुछ भी तो सबका समस्या सुनता है, कुछ भी करे या ना करे। मैं तो 1992 से आना जाना देख रहा हूँ। वो कह देना अलग है, करना अलग है। लोकप्रियता विशेष लोकप्रियता में है जोरदार, मगर काम अच्छा ढंग से काम करने वाला विशेष नहीं है। अच्छा खैर मोहले जी अब सियानी अवस्था भी हो गया है, मगर क्या है कि मोहले जी लोकप्रिय नेता, मगर अब वो पहले मोहले जी नहीं रह गए ना जो पहले मोहले था। तो जवानी के जो मोहले जी हैं वो अब नहीं रह गए, अब बुढ़ापा जो है अब उनके क्रियाकलापों पर, वक्तव्यों पे देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीते लंबे अरसे से इस क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में वो अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अगर विकास की अगर बात कहें, जो अब मुद्दा है, जो स्वयं बात की के बारे में उन्होंने बयान दिया है कि अब जो चुनाव होगा वो आपके विकास पर होगा। मोदी जी लगातार विकास के बारे में बात करते हैं, चाहे G20 शिखर सम्मेलन की बात कहें, चाहे अभी महिला आरक्षण को लेकर जो बिल अभी लोकसभा में पेश किया गया है इनकी बारे में बात करें, चाहे वो देश में किसी भी प्रकार का जो विकास हुआ है, गति हुआ है, प्रगति हुआ है, GST की बात करें, चाहे किसी भी रूप से बात करें, वो सारे विकास पर अब वो चुनाव होने की बातें लगातार कहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो लोग लाइव हमसे जुड़े हुए हैं कमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट पर अपनी बातें रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट पर जवाब दे सकें। दूसरी बात कि जो लोग लाइव से जुड़े हुए हैं इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में इसको साझा करें, ताकि शास्त्री जी की जो बातें हैं, और शास्त्री जी जो कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सर क्यों? सर, जनता तत्कालिक निर्णय नहीं लिया करती। केंद्र में मोदी सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। निश्चित मोदी का क्रेज रहा है और जनता उस पर कोई विचार नहीं करी। मोदी जी बोले थाली बजा दो तो बजा दिए, मोमबत्ती जला दो जला दिए। तो मोदी जी का क्रेज वैसा रहा है। लेकिन 10 साल में अब लोग मोदी जी के जबान को, घोषणाओं को समझने लग गए हैं। थोड़ा सा मोदी जी को इस बार केंद्र में सरकार बनाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी बात है कि जैसे भूपेश सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि जनता में क्रेज है, तो जनता को जो लाभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिलाया है, निश्चित जनता में उसका क्रेज है। तो जनता में भूपेश बघेल का क्रेज है। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं, जो चाय विक्रेता हैं, और इनका जो चाय दुकान है बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर से ही राजनीति जो है वो संचालित होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी बाबूलाल जी जो हैं वो चाय बना रहे हैं। मोदी जी भी चाय बनाया करते थे बाबूलाल जी, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत पहले बनाते नहीं, अगर वो चाय बनाकर प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई चाय बनाने वाला या कोई रोजी मजदूरी करने वाला भी देश के सर्वोच्च सत्ता पर आसीन हो सकता है? होबे करी का बनी मेहनत एक लाभे करी आज नहीं कर रहा है। आपने भी दावेदारी करी है क्या किसी पार्टी से, विधायक वगैरह के लिए? चलिए, तो ये बाबूलाल जी जो है ये आम जनता है, और आम जनता की राय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके दुकानों में लगातार जो है वो भीड़ रहती है, और लगातार यहाँ पर राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो लगातार होते रहती हैं। लेकिन जिस प्रकार से शास्त्री जी ने कहा कि केंद्र पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं, इस पर अभी तक उन्होंने अपनी राय नहीं दिया है। लेकिन जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी जाती है दिल्ली पे, तो वहां पर प्रधानमंत्री की भूमिका में कोई दूसरा व्यक्ति देखा जा सकता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं, सरकार दोबारा से कांग्रेस की आनी है यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो बदलने वाला है। इस बारे में बात करेंगे। शास्त्री जी, कौन होंगे मुख्यमंत्री के अगले दावेदार? मुख्यमंत्री अगले दावेदार जैसे पार्टी लोग, उनके पार्टी है भारतीय, हम तो यहाँ हम सामाजिक के कार्य करते हैं, पार्टी विशेष वाले जो जिसको समय साथ सब देते हैं दे हैं। मगर मेरे कहने का तात्पर्य है कि बघेल जी बालोदी से अपने पाटन से चुनाव ही हार रहे, जीत नहीं पा रहे हैं। इस कारण से मैं समीकरण किया हुआ हूँ कि उनका भतीजा का जो पावर बहुत विशेष रूप से है। दूसरा में TS बाबा जो है, TS बाबा को राहुल जी कोई उनके पार्टी लोग ऐसे कुछ हल्ला पहले चल रहा था, 100% सब जनता जनार्दन लोग जान रहे हैं कि 2.5 साल, तो 2.5 साल के मतलब अब सीधा हो गए। इस बार 5 साल भूपेश बघेल का नंबर आया है। इस बार TS बाबा या कोई भी है
एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, इनके बारे में मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी दृढ़ विश्वास के साथ मैं अपने आप में बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी वाले भाग उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ कांग्रेस का रहेगा, मगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चेहरा तो अभी चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, मगर भूपेश बघेल अगर एक जगह से चुनाव लड़ते पाटन से तो उनको मतलब विजय नहीं हो पाएगा। तो संविधान के कहना है कि विधानसभा के जो सदस्य ही मुख्यमंत्री रह पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है तो आपकी कांग्रेस की सरकार आपका 100 में 100% बन रहा है। मेरे तरफ से चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस का वोटर नहीं हूँ, फिर भी से जो समय समीकरण में जगह जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। नंद कुमार बघेल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी है, वो भी मेरे से आशीर्वाद लेकर के गए हुआ था, शुक्ला भाटा आए हुए थे, वो भी सब जनता जनार्दन के बीच में हमारे पास आशीर्वाद लिए। महाराज क्या कैसे परामर्श बन रहे, पूछताछ किया गया। हम भी बताएं कि आपकी कांग्रेस की सरकार बन रहा है छत्तीसगढ़ में, और ये क्या है कि कुछ विशेष बात है। हम धान के खेती वाले हैं, वो धान के रेट बढ़िया बढ़ा दिया है, क्विंटल में 20 क्विंटल लूँगा कह दिया है। अब ये जनता दरबार है भाई, हम तो क्या है कि 2 पैसा धानिक भरोसा जीने खाने वाला हमारा प्रदेश है, तो धान कोई प्रधानमंत्री इस कारण से चाहते तो आज भी का भाजपा का सरकार यहाँ रहता, रमन का सरकार ही रहता, मगर उस समय 2-4 किसानों की हित में ये ध्यान नहीं दिया गया, कम से कम धान को बढ़ा दूं कह देता और अब लागू कर देता, तो भी से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ आसन नहीं डोलता, क्योंकि ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ गढ़ है। और इसमें क्या नेता भारतीय जनता पार्टी का संचालक ढंग से नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितना भी जो नेता देखोगे हमारे बीच के, किसी के पास जाओगे तो किसी को हमें मिलने का टाइम नहीं है बोलता है, किसी को कोई भी प्रकार से मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो हम गांव में झंडा उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, उस समय से हम भाजपा का काम कर रहे हो। जहां जहां हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मदद किए हैं वहां पर उनका विधायक बना है और जिस जिस जगह प्रचार में गए हैं उनका सरकार भी बना हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कहना करना अलग है, मगर कांग्रेस की यहाँ पूर्णतः भूमिका बन रही है, क्योंकि आप लोग जातिवाद फैक्टर खेल रहे हो, कहते हैं कि साहू जीतेगा तो वो आदिवासी जीतेगा तो वो एसी लोग जीतेगा। इसमें ऐसा कोई जातिवादी फैक्टर नहीं है, इसमें फैक्टर यही है, विकास की फैक्टर है। जिस रोज से भूपेश बघेल आए हैं, भूपेश बघेल तो जनताओं के ऊपर जो कुछ भी दया कर रहा है वो खुशी की बात है, मगर किसान की रौनकता आ गया है। किसान की रौनकता या किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, किसान को अन्नदाता को कर्ज से उद्धार करने वाला एक पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश शासन काल में माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी था। उनके बाद आज तक किसान के मुंह में चेहरा में मतलब सुंदरता नहीं आया था। अब ये बघेल जी रोज जब मुख्यमंत्री बना तो वादा किया था कि मैं किसानों का कर्जा खर्च, मैं 2 रुपया का सरकार का कोई कर्जा न माफ किया हूँ, आज तक मैं 2 कुंटल अपने खाता में भी धान बेचा हूँ। मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और मैं जनहित वाले हूँ। आपके मुंगेली विधानसभा में अगर कहीं मोहले जी का मेन जो हार होता है और भूपेश बघेल का जो मुंगेली में इस समय अगर सट्टा बंद कर देंगे, जो विधायक प्रत्याशी अगर यहाँ के सट्टा खाईवाल के ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे, इनके घर में कई करोड़ का रुपया दबा, उनके जो विधानसभा प्रत्याशी छापा मरवा करके हकीकत कार्यवाही करेंगे वही जीतेगा। जो जनहित में काम करेगा वही मुंगेली विधानसभा में राज करेगा। इसमें कोई पार्टी लिमिट। चलिए, मतलब जो जनहित के मुद्दों पर काम करेगा वही मुंगेली पर राज करेगा। शास्त्री जी ने जिस प्रकार से बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है वो किस प्रकार से विकास हुआ है और उस विकास के नाते जो है वो कांग्रेस की सरकार पुनः यहाँ पर आसीन होने के लिए लगभग तैयार बैठी हुई है। जनता जो है वो सिर्फ चुनावी जो तारीखें हैं उसके इंतजार में बैठी हुई है। जैसे तारीखों का ऐलान होता है उस हिसाब से दोबारा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती हुई शास्त्री जी के अनुसार देखी जा रही है। इस पर इन्होंने धान के बारे में भी बात किया कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो धान जो फैक्टर है, धान जो खरीदी पर जो रकम दी जाती है आम जनता को, वो जो फैक्टर है वो खासा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस बार जो है
20 कुंटल धान खरीदने की बातें भूपेश बघेल माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा कही गई है। इस पर रेटों के बारे में भी बातें निकलकर सामने आई, किस प्रकार से 3600 रुपए कुंटल में धान हम अभी खरीदेंगे। कुछ लोगों ने कहा है, जैसे कि जनता जोगी कांग्रेस के बारे में हम बताएं तो उन्होंने बाकायदा एफिडेविट बनाकर नोटरी करवाकर उन्होंने ये बात का ऐलान किया है कि हम 4000 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही कर्जा माफी को लेकर कोई बयान दिया गया है, ना ही धान खरीदी और धान के जो रकम है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब ये आगे आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान किया जाता है 4000 रुपए क्विंटल धान हम खरीदेंगे, कर्जा माफी करेंगे, या फिर हम 5000 रुपए क्विंटल धान करने वाले हैं, तो फिर यहाँ की जो राजनीति है वो किस करवट रुख लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। सर, जाते जाते अंतिम उद्बोधन में आपसे चाहूंगा, क्या कहेंगे आप किस मामले में सर? जो शास्त्री जी ने बताया कि इस प्रकार शास्त्री जी ने जो बात बोला कुछ हद तक अच्छी है, सही है। एक तो सबसे पहली बात, अगर भूपेश सरकार ने जो वादे किया है आने वाले सालों के लिए, लोगों को इतना विश्वास हो चुका है कि लोग भूपेश की बात पर विश्वास करेंगे, कांग्रेस की बात पर विश्वास करेंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अगर कोई घोषणाएं भी कर देती है तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उसके वादों को और दूसरे राज्यों में भी देख चुकी है, नरेंद्र मोदी के वादों को भी देख चुकी है, तो लोगों को मालूम है कि वादा कितना निभाते हैं। तीसरी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, सत्ता यथावत रहेगी। हो सकता है कि कांग्रेस प्लस में जाएगी थोड़ा सा, ये फायदा मिलेगा। चलिए, तो कांग्रेस जो है इस बार प्लस में जाएगी, ये कहना है जियाउद्दीन खान सर का। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, और लगातार हमारी कोशिश है कि आम जनता के बीच में किस प्रकार की बातें चल रही है, किस प्रकार से राजनीति है वो किस करवट रुख ले रही है, इस बारे में आप तक इन मैसेज को पहुंचाना, इस बातों को पहुंचाना। और अगर आप भी चाहते हैं आरजे रमझाझर से लाइव जुड़ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय छोड़ सकते हैं, अपनी बातें छोड़ सकते हैं। फिलहाल चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और खबरों के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। फिलहाल मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक माहौल है वो अभी गर्माहट बढ़ाई हुई है। मुंगेली जिला में 50-50 प्रत्याशियों के द्वारा वो टिकट मांगने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के द्वारा भी लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ की जनता को लोक लुभावने वादे कर बरगलाया जाए और किसी भी प्रकार से यहाँ पर मोहल्ले जी को हराया जाए। फिलहाल मोहल्ले जी के नाम आते ही मेरी कोशिश है कि आप तक इस मैसेज को पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।